यूको राजभाषा स्वर्ण जयंती समूह के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज 15 मई 2020 है, अर्थात 15/5/20। एक बहुत ही विशिष्ट तारीख है आज की, अंकों के आधार पर भी और साथ में विश्व परिवार दिवस के भी रूप में भी। और आज आप सभी से कुछ अपनी बात कहते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। यूँ मैं अपनी बात कहने के पहले सभी सदस्यों से एक विनम्र निवेदन कर दूं कि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसको मेरे संदर्भ में ऐसा कुछ न समझें जो श्लाघा हो या ये महसूस करें कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं। क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए इस अंक के आधार को आगे बढ़ाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड में 12 फरवरी 1967 को नौकरी के लिए बुलाया गया, दिन भर हमने काम भी किया, बड़ी खुशी हुई कि नौकरी बैंक में लग गई है। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक का पद छोड़ करके आया था तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। 13 फरवरी को जब मैं वापस अगले दिन कार्य पर गया तो शाम को मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें तारीख बताई गई 13 फरवरी, यानी कि 13/2। दोनों को जोड़ दें तो अंक बनते हैं 15। इधर सन 67 6 और 7 को जोड़ दें तो 6 7 13, यानी इधर भी 13 है और दूसरी तरफ भी 13 है। बीच में अगर अंक है तो वो 2 का है। इधर जोड़ोगे तो 15 कर देगा, उधर जोड़ोगे तो 15 कर दोगे। ये अंक की तालिका बताने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी भाग्य के भरोसे अंकों पर चलता हूँ। कुल मिलाकर के बात यह है, मैं शुरू से कर्मशील रहा हूँ, कर्म पर विश्वास किया, भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठा हूँ, लेकिन उसे नकारा भी नहीं है। दुख हुआ कि एक दिन काम करा करके मुझे उसका वेतन नहीं दिया गया, लेकिन 15 का अंक मिल गया। शायद इसलिए कि 15 जुलाई मेरा जन्मदिन है और वहाँ भी 15 का अंक है। तो चलिए इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण पहले की बात एक याद आ रही है। हमारे शाखा प्रबंधक ने मेरे छुट्टी के आवेदन पत्र को इसलिए निरस्त कर दिया, बुला करके डांटा भी कि ये हिंदी में लिखा हुआ है। मैंने उनसे बहस की कि मुझे बैंक के नियमों के अंदर ये बताया जाए कि कहाँ लिखा हुआ है कि छुट्टी का आवेदन हिंदी में नहीं हो सकता है, अंग्रेजी में ही होगा। बस वहाँ से जैसे हिंदी का प्रेम, एक उसकी जड़, उसका बीज हमने बो दिया। और फिर 80 के दशक की याद आ रही है जब मैं जबलपुर में मुख्य खजांची था। आदरणीय श्री सुभाष चंद्र पालीवाल जी के द्वारा जबलपुर में पहली बार एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुझे मेरे शाखा प्रबंधक ने वहाँ की व्यवस्था, स्वागत उद्बोधन और अन्य व्यवस्थाएं की जवाबदारी दी। मैंने जो कुछ भी कर सकता थे मैंने किया। उससे संभवतः आदरणीय श्री पालीवाल जी मुझसे प्रभावित हुए, मेरी प्रशंसा भी सबके सामने की। उन्हीं दिनों की मुझे याद आ रही है कि यूको बैंक का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में बरेला में हुआ, उसका भी संचालन मुझे दिया गया। आकाशवाणी पर मेरी बैंक के बारे में जो वार्ता हुई वो सभी जगह प्रसारित हुई और ऑल इंडिया न्यूज़ जो फिल्मों के पहले दिखाई जाती थी उसमें भी दिखाया गया। अधिकारीगण मेरी वाणी से, मेरे हिंदी के शब्दों से बड़े खुश हुए और वो प्रभावित हुए। और उसका सुखद परिणाम मुझे कब मिला, जब मैं 1986 में इंदौर मंडल कार्यालय का प्रथम हिंदी अधिकारी बन करके इंदौर आया। उसके पूर्व में सागर में कार्यवाहक शाखा प्रबंधक था। हिंदी अधिकारी के पद पर आने पर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद की अनुभूति हुई और ये लगा कि जैसे मन चाहा हुआ पद मुझे मिल गया है, क्योंकि अब बैंक के अंदर हिंदी के माध्यम से सेवा करने का एक विशेष अवसर मुझे मिल सकेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता देना चाहूँगा कि इसके पहले जब मैंने चीफ गेस्टर फोरम बनाया और यूको बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश में मैं विभिन्न पदों पर रहा, महासचिव,
अध्यक्ष, तब भी मैंने पत्रशीर्ष पर, परिपत्रों में और पत्राचार में हिंदी का प्रयोग आरंभ कर दिया था। आरंभ में कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, मुझे वो झेलना पड़ी और अच्छी लगी। मैंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। आलोचना करने वाले ही भविष्य में मेरे प्रशंसक बने और शायद मैं सब सोचता हूँ कि उन सब की शुभकामनाओं का परिणाम था कि मैं इंदौर में हिंदी अधिकारी बन सका। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने प्रथम प्रेम, प्रथम उपलब्धि, जीवन में जो प्रथम कार्य होता है उसकी बड़ी खुशी होती है, स्मृतियाँ रहती हैं। मुझे भी है। 4 और 5 जून 1986 को इंदौर मंडल कार्यालय की पहली हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि थे इंदौर विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागर, जो अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख थे। उनको मेरे चिरंजीव आलोक वाजपेयी लेकर के आए थे कि उन्हीं के पास एमफिल कर रहे थे। साथ में मेरे मार्गदर्शी थे भोपाल अंचल कार्यालय के श्री गिरीश नागर, हमारे ही बैंक के। श्री दिनेश मिश्र सहायक प्रबंधक थे। साथ में कई उच्च अधिकारी थे। ये पहली कार्यशाला थी जिसमें इतने लोग शामिल हुए थे। 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से जहां मुझे कुछ सीखने का मिला, प्रोत्साहन मिला, आगे बढ़ने का मार्ग मिला, उसकी स्मृतियां आज भी है। मित्रों, उसका एक चित्र साथ में मैं दे रहा हूं। यदि ये मेरी छोटी सी पहली कहानी वृत्तांत आपको अच्छा लगे तो जरूर अपनी टिप्पणियां करिएगा, उससे मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।